जिन्हें कमर में दर्द रहता है, कमर में अकड़न जकड़न बनी रहती है, उनके लिए बहुत ही सिंपल 2 एक्सरसाइज हैं। वो आप अपनी एक्सरसाइज सोने से पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी आपकी वो की जा सकती हैं। उसके साथ-साथ आपको अपनी डाइट में क्या ऐड करना है जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी को पोषक तत्व मिले, आपके के टिश्यू शेल्स तक पोषक तत्व जाएं और आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले अपने आसनों से। आपको इस तरह से अपने मैट पर घुटनों के बल आ जाना है। इसे बोलते हैं हम कैट और काउ पोज। इसे माझी आसन भी बोलते हैं। पहला है हमारा, ये हो गया हमारा काउ पोज। इसमें रहेगा इनहेल, और इस तरह से हम जब कैट पोज में आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। जब आप इनका रिपीटेशन करेंगे, अब हमें इनहेल एक्सहेल के साथ 10 बार रिपीटेशन अगर आप डेली करते हैं तो आपको इसके बहुत ही फायदे होंगे, रीढ़ की हड्डी में काफी आराम मिलेगा। शुरुआत करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। अब इसी आसन में आपको क्या क्या फायदे होंगे देखो। जब आप इस तरह से रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो और फिर उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को अंदर की तरफ करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबल होगी, और आपका जो रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है वो धीरे धीरे आपका समाप्त होना शुरू हो जाएगा। जब आप रीढ़ की हड्डी को अंदर प्रेस कर रहे हैं और नजर सामने रहेगी, गर्दन ऊपर रहेगी, तो आपके जो मेटाबॉलिज्म है, आपका पेट है, आते हैं, उनमें पूरा खिंचाव आएगा, जिसके कारण आपका पाचन तंत्र भी सुधरेगा। आपका पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा। इसके साथ साथ जब आप इस तरह से काउ पोज में जाते हैं तो जब आपकी नेक अंदर की साइड जाएगी तो आप सर्वाइकल जैसी समस्या से भी बचे रहेंगे और ब्लड का फ्लो आपके सिर की तरफ भी जाएगा। तो इसीलिए कैट और काउ पोज का सिर्फ एक ही फायदा नहीं है कि वो रीढ़ की हड्डी को मजबूत तो बनाएगा, आपके कमर दर्द में बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा आसन है, आपको इस तरह से एक पिलो ले लेना है, उस तकिए पर अपनी रीढ़ की हड्डी को रखना है, ये आपकी टेल बोन होती है, उसे रखना है और लेट जाना है। इस तरह से आपको तकिए पर लेटना है। अब इसमें हम स्ट्रेचिंग करेंगे, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करेंगे। इस तकिए को अपनी टेल बोन के, जस्ट टेल बोन के वहां पर रखेंगे और हाथ और पैर फैला लेंगे ऊपर और नीचे। अब हमारी बॉडी यहाँ से, जहाँ पे आपने पिलो रखा है, जहाँ पे तकिया है, वहां से आपकी बॉडी 2 भागों में बट चुकी है, नीचे और ऊपर, नाभि से ऊपर का भाग और नाभि से नीचे का भाग। अब हम स्ट्रेच करेंगे अपनी पूरी फुल बॉडी को। आधा प्रेशर हम नाभि से नीचे की बॉडी की तरफ लगाएंगे। तो शुरुआत कीजिए पहले नाभि के नीचे की बॉडी को खींचने की। एकदम से पंजों को बाहर की तरफ खींचना है, इसमें पूरा पंजों को बाहर की तरफ खींचे अच्छे से। उसके बाद अपनी अपर बॉडी को, नाभि से ऊपर की बॉडी है उसे अपनी ऊपर की ओर तरफ खींचना है। फिर से खींचते हैं। नाभि से नीचे की बॉडी को अलग खींचना है, नाभि से ऊपर की बॉडी को अलग खींचना है। जहाँ पे आपने पिलो रखा है वहां से अपने शरीर को 2 भागों में बांटकर पूरा खिंचाव करना है, अच्छे से शरीर को तानना है। इससे आपकी जो नस नाड़ियां हैं, एक एक नस नाड़ी खुल जाएगी और रीढ़ की हड्डी में एकदम से बहुत ही ज्यादा
बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। जब आप इस तरह से तकिए पर अपनी रीढ़ की हड्डी को रखेंगे, जहाँ भी आपके कमर में दर्द ज़्यादा रहता है, वहाँ पर इस तकिए को रखेंगे और इस तरह से अपने शरीर को पूरा ताड़ासन की तरह खींचेंगे लेटे-लेटे, तो इसके बहुत ही असीम फ़ायदे होंगे, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो थोड़ा होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। फिर शरीर को ढीला छोड़ देना है। उसके बाद फिर एक बार फिर से खींचेंगे इसी तरह से, सांस भरते हुए पूरा खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। एक बार फिर से इसी तरह से इसी क्रिया को फिर से दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में ज्यादा दर्द हो रहा है तो इंस्टेंट ये काम करके देखो, उसके बाद आपको बहुत ही ज्यादा असीमित फायदे आपको नजर आएंगे। रीढ़ की हड्डी में इतना आराम आ जाएगा कि हाँ, आपने बिल्कुल मसाज कर ली हो जैसे। तीसरी एक्सरसाइज है, उसे हम बोलते हैं रोलिंग। किस तरह से करनी है? इस तरह से अपने पैरों को अपने पेट से लगा लें और हम करेंगे इस तरह से रोलिंग। अब आप अपने बेड पर लेटे लेटे भी इस रोलिंग को कर सकते हैं। इस तरह से करनी है ये रोलिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने काओ और कैट पोज की है, उसके बाद तकिए से पूरे रीढ़ की हड्डी पे खिंचाव दिया है, और जब ये आप रोलिंग करेंगे, ऐसा करने से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे मसाज मिलेगी। आपको किसी और से मसाज कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इंस्टेंट मसाज मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपकी पेट में भयंकर गैस बनी हुई है और गैस से भी आपको छुटकारा मिलेगा। फिर से एक बार और रिपीट करते हैं, ये बहुत ही आरामदायक है ये एक्सरसाइज। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप यही एक्सरसाइज इनहेल एक्सहेल के साथ करते हैं तो उसके और भी डबल फायदे हैं, क्योंकि सांसों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल होता है। सांस छोड़ते हो ऊपर, सांस लेते हो नीचे। इस तरह से इनहेल एक्सहेल पर ध्यान देते हुए अगर आप ये तीनों एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपनी डेली रूटीन में थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, बदलाव सिर्फ ये करना है, आपका जो मासिक धर्म है, पीरियड टाइम है, सिर्फ 5 दिन पीरियड टाइम में 5 दिन आपको, जैसे कि पीरियड कल शुरू होने वाला है या फिर आज शुरू होने वाला है, उस दिन से शुरू करना है और अगले 5 दिन तक, लगातार 5 दिन तक आपको 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट घी लेना है। घी कैसे लेना है? 1 कप आपको पानी गर्म कर लेना है, उसमें 1 चम्मच घी डाल के उसे मिक्स कर लेना और उसे आराम से सिप कर करके पी लेना है। सिर्फ इतना काम करना है। वो जो आपने सुबह सुबह खाली पेट आपने 1 चम्मच घी लिया है, वो आपकी एक एक जॉइंट तक पोषक तत्व का काम करेगा। और लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना है कि ये वजन नहीं बढ़ाता है। पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग कहेंगे कि हमें तो वजन वैसे ही बढ़ता है और आप घी लेने के लिए बोले, सुबह सुबह खाली पेट घी वजन कभी नहीं बढ़ाता है। ये हमारे चेहरे पे चमक लाता है, हमारे एक एक जॉइंट में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है इसका। और इसका साथ के साथ जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आपको तो घी लेना ही नहीं है, लेकिन वो लोग शुद्ध देसी घी लेते हैं सुबह सुबह। लेकिन उन्हें लेना है जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, आधा चम्मच लेते हैं
तो उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका स्तर बढ़ेगा। तीसरा, ये सुबह सुबह 1 चम्मच घी हमारे पाचन तंत्र को भी सुधारता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। और जो जिन्हें का पेट साफ नहीं होता, पेट साफ जिन्हें बार बार जाना वॉशरूम जाना पड़ता है, उनके लिए भी आंतों में चिकनाई का काम करेगा। इसीलिए 1 चम्मच सुबह सुबह जरूर घी महीने में सिर्फ 5 दिन लेना है। और जेंट्स भी किसी भी तारीख को नोट कर लेना, या तो 1 से 5 तारीख को कर लेना, 25 से 30 तारीख को कर लेना, क्योंकि जेंट्स का पीरियड टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए जेंट्स को भी जरूर लेना चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, यहाँ तक कि अगर आपकी बेटा या बेटी है उन्हें भी ये आदत अगर आपने बचपन से ही डाल दी 1 चम्मच घी की, तो उनकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा बदलाव होगा, चेहरे पे चमक आएगी, पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, और यहाँ तक कि आपको उन्हें गैस अपच ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी। वजन बैलेंस रहेगा, जो ज्यादा वजन बढ़ जाता है वो वेट भी बैलेंस रहेगा। और साथ ही साथ ये 3 क्रिया करने से कैट काउ पोज, दूसरा आपको तकिए की सहायता से, तीसरा रोलिंग, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदे होंगे आपकी रीढ़ की हड्डी में। थैंक यू सो मच।